Good morning, educators. Myself Avantika Sharma from Jack Angel Education. Today we are going to discuss Junior KG Book 2 Day 18 Lesson Planning. आज के लेसन प्लानिंग की स्टार्टिंग हम हर बार की तरह कुछ अलग और कुछ इंटरेस्टिंग वे में करेंगे। आज सिमिलरली हम बच्चों के साथ में स्टोरी और राइम के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज के लेसन प्लानिंग की स्टार्टिंग से पहले आप बच्चों से थोड़ी सी नॉर्मल कन्वर्सेशन कर लीजिए कि कल के डे में हमने क्या किया था, किस बच्चे ने होमवर्क कंप्लीट किया है, किसने नहीं किया है, किसने घर जाकर स्टोरी और राइम को घर पे मम्मी पापा को दादा दादी को सुनाया है। इस तरीके की कन्वर्सेशन के बाद जब बच्चे सेटल डाउन हो जाए देन हम हमारे आज की लेसन प्लानिंग की शुरुआत करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं हमारे स्टोरी टाइम के साथ में। आज हमारा स्टोरी टाइम रहेगा। इस स्टोरी टाइम में जो बच्चों ने पहले इस स्टोरी को सुना है, द क्लेवर फॉक्स एंड द फुलिश गॉट, इसके बारे में हम बच्चों से बातचीत करेंगे। पहले बच्चों से पूछेंगे किस बच्चे को अभी भी याद है कि हमने ये स्टोरी पहले सुनी है। आप उनसे पूछिए, आप इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पुट कीजिए। साथ ही साथ आप बच्चों से इस स्टोरी के मॉरल के बारे में बात कीजिए। जब आपकी ये नॉर्मल कन्वर्सेशन कंप्लीट हो जाए देन हम बच्चों को फिर से एक बार स्टोरी सुनाएंगे। मैं एक बार आपको सुना दिखाऊंगी, आप अपने अकॉर्डिंग इसको मोल्ड कर सकते हैं। बच्चों, एक बार की बात है, एक अंधेरी रात में घने जंगल में एक लोमड़ी गुजर रही थी और वो गलती से एक कुएं में गिर गई और वो बहुत परेशान हुई। उसने खूब कोशिश की उस कुएं से बाहर आने की, लेकिन अंधेरे की वजह से और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, और वो उस कुएं से बाहर ही नहीं आ पा रही थी। फिर उसने सोचा कि मुझे आज की रात तो इस कुएं में निकालनी पड़ेगी। उसने बहुत सोचा, उसने पूरी रात उस कुएं में निकाली। अगले दिन सुबह उसी कुएं के पास से एक बकरी जा रही थी। उस बकरी ने देखा कि कुएं में कोई गिरा हुआ है। उसने जैसे ही देखा अंदर कौन थी, लोमड़ी बैठी थी, और उसने पूछा, अरे लोमड़ी, तू यहाँ क्या कर रही है? उसने बोला, किसने? लोमड़ी ने बोला, मैं इस कुएं का स्वादिष्ट जल पीने आई हूँ। इस पूरे जंगल में इस कुएं का जल ही सबसे स्वादिष्ट है, मैं तो वही पी रही हूँ। ये सुनकर बकरी ने सोचा कि मुझे भी ये पानी पीना है, और वो फटाक से उस कुएं में कूद गई। कुएं में कूदी और उसने फटाफट वो पानी पिया, और अब उसको क्या निकलना था, बाहर निकलना था कुएं से। उसने भी खूब कोशिश की, इधर उधर, इधर से पकड़ा उधर से पकड़ा, लेकिन वो तो कुएं से बाहर ही नहीं आ पा रही थी। उसने भी सोचा कि अब क्या करूं, लेकिन समझ जाए। तभी लोमड़ी ने अपना दिमाग लगाया, क्योंकि लोमड़ी क्या होती है, चालाक होती है। उसने सोचा, उसने बोला, एक काम करना बकरी, तुम अपने पीछे वाले दोनों पैर पे खड़ी हो ना, मैं तुम्हारे सर पे चढ़कर इस कुएं से बाहर निकल जाऊंगा और फिर तुम्हें भी बाहर खींच लूंगा। बकरी ने बोला ठीक है। बकरी ने उस लोमड़ी को चढ़ाया और कुएं से बाहर निकाल दिया, और लोमड़ी जैसे ही कुएं से बाहर हुई वो जाने लगी। तो बकरी ने बोला, मुझे तो बाहर निकालो, मैंने भी तो तुम्हारी मदद की है। तो लोमड़ी बोली कि तुम इतनी समझदार होती तो तुम इस कुएं में थोड़ी कूदती, तुम्हें कूदने से पहले सोचना चाहिए था ना कि तुम अंदर कूद तो रही हो, वापस बाहर कैसे आओगी। इसका मतलब क्या है, ये स्टोरी यहाँ पे एंड हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि हमें हमेशा कोई भी काम करने से पहले एक बार अपना अच्छे से सोचना और समझना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही है या गलत। ऐसा ना हो वो काम करने के बाद हमें पछताना पड़े। इस तरीके से हम बच्चों को स्टोरी सुनाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको चेंज कर सकते हैं। आगे की ओर मूव करते हैं हमारे लेसन प्लानिंग के। नेक्स्ट हमारा लेसन प्लानिंग हमारा नंबर टाइम रहेगा। इस नंबर टाइम में हम बच्चों के साथ में शेप सर्कल के बारे में बातचीत करेंगे। बच्चों ने पहले शेप सर्कल के बारे में पढ़ रखा है, तो हम इसकी शुरुआत हमारी राइम से करेंगे। I am a circle, circle, circle. I am a circle, circle, circle. Nice and round, nice and round. I have no corners, I have no corners. I roll round, I roll round. बच्चों को भी आप ही की तरह, जैसे आपने अभी राइम रिसाइट किए, बच्चों को कहें कि आप भी मेरे पीछे पीछे इसी तरीके से राइम को रिसाइट करें। जैसे बच्चे आपके साथ राइम रिसाइट कर लेते हैं देन हम मूव करेंगे हमारे ऑब्जेक्ट्स की तरफ। बच्चों से बातचीत करेंगे सर्कल शेप से कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनका क्या नाम है। आप इस तरीके से सारे इमेजेस को पॉइंट करते हुए बच्चों को उसका नाम बताएं। साथ ही आप बच्चों से पूछिए कि आप में से किसी को पता है कि और कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं राउंड शेप में। इस तरीके के कन्वर्सेशन के बाद जब बच्चे आपके साथ में कनेक्ट हो जाते हैं देन हम हमारी क्लास एक्टिविटी शीट को सॉल्व करेंगे। लेकिन
क्लास एक्टिविटी शीट को सॉल्व करने से पहले हम बच्चों के साथ एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। इसके लिए जैसे आपको वीडियो में शो हो रहा होगा, आपको सबसे पहले इस तरीके से कुछ ड्रॉ करना है जिसमें सर्कल, अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ शेप होंगे। देन आपको बच्चों को कहना है कि बच्चों आपको सर्कल शेप पे मूव ऑन करते हुए एक एक ऑब्जेक्ट का नाम बोलना है। जैसे मैं फर्स्ट सर्कल शेप पे मैंने जंप किया पिज्जा, सेकंड पे क्लॉक, सेकंड पे व्हील। इस तरीके से बच्चों को एक्टिविटी जैसा आपको वीडियो में शो हो रहा है। सिमिलरली आपको बच्चों को 1 बाय 1 करके सब बच्चों को ये एक्टिविटी करवानी है। इससे एक तो बच्चों का वोकैब स्ट्रांग हो जाएगा, साथ ही बच्चों को सर्कल शेप का रिकॉग्नाइजेशन भी हो जाएगा कि सर्कल शेप का फॉर्मेशन क्या होता है, किस तरीके से वो दिखता है, और साथ ही साथ बच्चों की एक छोटी सी एक्टिविटी हो जाएगी। जैसे ही बच्चे इसको कंप्लीट कर लेते हैं, देन हम मूव करेंगे हमारे क्लास एक्टिविटी शीट की तरफ। आप क्लास एक्टिविटी शीट का पेज नंबर 32 ओपन करने को कहेंगे बच्चों को। बच्चों आपको यहाँ पर कुछ शेप दिख रहे होंगे, आपको इसमें सर्कल शेप को काउंट करना है और यहाँ पर आपको उसका नंबर लिखना है। सिमिलरली आपको सेकंड रो में भी सर्कल शेप काउंट करना है और यहाँ पर उनका नंबर लिखना है। देन आपको नीचे जो स्पेस दिख रहा है, आपको यहाँ पर बड़े से 2 सर्कल ड्रॉ करने हैं और उसमें क्या करना है, ग्रीन कलर करना है। इस तरीके से हम बच्चों के साथ में हमारा आज का नंबर टाइम जो शेप का वो हम कंप्लीट करें। हम आगे बढ़ते हैं हमारे लेसन प्लानिंग की ओर। नेक्स्ट हमारा लैंग्वेज टाइम, जहाँ पर हम बच्चों से लेटर एफ के बारे में बात करेंगे। हमने कैपिटल लेटर एफ के बारे में बच्चों से बातचीत कर ली है, तो अब बच्चों को बोलेंगे कि बच्चों आज हम क्या करेंगे, मम्मा लेटर के एफ के साथ में बेबी लेटर एफ के बारे में बातचीत करेंगे। कौन मुझे बताएगा मम्मा लेटर एफ कैसा दिखता है? यस, और अब हम क्या बात करेंगे, बेबी लेटर एफ के बारे में। मम्मा लेटर एफ और बेबी लेटर एफ दोनों दिखने में अलग है, लेकिन इनका साउंड, इनका प्रोनाउंसिएशन दोनों क्या है, सेम है, और इनसे स्टार्ट होने वाली स्पेलिंग भी सेम होती है। तो इनका डिफरेंट क्या है, इनका ओनली फॉर फॉर्मेशन। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि मम्मा लेटर एफ का फॉर्मेशन कौन सा होता है और बेबी लेटर एफ का फॉर्मेशन कौन सा होता है। जैसे ही आप फ्लैश कार्ड के थ्रू बच्चों को ये एक्सप्लेन कर लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देन आप ब्लैक बोर्ड पर मम्मा लेटर एफ और बेबी लेटर एफ यानी कैपिटल लेटर एफ एंड स्मॉल लेटर एफ लिखें और बच्चों से उसके बारे में बातचीत करें कि आपको किस तरीके से लेटर एफ लिखना है, और बच्चों को आप गाइड करें कि बच्चों आपको ए ट्रेसिंग के थ्रू एक बार लेटर एफ को लिखना है। देन आपको बच्चों को क्लास एक्टिविटी शीट का पेज नंबर 33 ओपन करने को कहना है और उनको बताना है कि आपको सबसे पहले यहाँ पर फिंगर से ट्रेसिंग करनी है। देन आपको इन दोनों इमेजेस को पहचानना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी इमेज लेटर एफ से शुरू होती है और उस पर क्या करना है, राइट का टिक करना है। देन उसके बाद हमें जो नीचे स्पेस दे रखा है, यहाँ पर हमें स्मॉल लेटर एफ की क्या करनी है, ट्रेसिंग करनी है। इस तरीके से हम बच्चों को लेटर एफ के बारे में बातचीत करेंगे, उसकी ट्रेसिंग कंप्लीट करवाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारी प्लानिंग के। नेक्स्ट हमारा जो प्लानिंग है वो प्ले टाइम का रहेगा। इस प्ले टाइम में हम बच्चों को साथ में पासिंग बॉल के साथ में काउंट करने की भी एक्टिविटी करवाएंगे। आप बच्चों को प्लेग्राउंड में लेकर जा सकते हैं या क्लासरूम में स्पेस क्रिएट करके बच्चों को एक सर्कल में बैठाएंगे। सर्कल में बैठाने के बाद आप बच्चों को एक एक करके बॉल पास करेंगे और उनको कहेंगे कि आपको काउंटिंग करते हुए, जैसे मेरे पास बॉल है, मैंने कहा 1, दूसरे पास 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जैसे ही बॉल 10 वाले बच्चे के पास रुकती है, उस बच्चे को खड़ा होना है और उन सर्कल में एक बार रन करके यानी दौड़ लगा के वापस अपनी जगह पे आके बैठना है। देन वापस से उसको मूव करना है 1, 2, 3। इसी तरीके से बच्चों को बॉल पास करते हुए काउंटिंग करनी है और हर नंबर 10 वाले बच्चे को एक सर्कल पे रन करके वापस अपनी जगह पे आके बैठना है। इस तरीके से हम बच्चों के साथ में इस प्ले टाइम को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हमारा नंबर टाइम। इस नंबर टाइम में हम बच्चों से बिफोर नंबर के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने बच्चों के साथ में आफ्टर नंबर के बारे में बातचीत की थी। सिमिलरली आज हम बिफोर नंबर के बारे में बात करेंगे। इसके लिए आप बच्चों का एग्जाम्पल ले सकते हो, कुछ ऑब्जेक्ट्स का एग्जाम्पल ले सकते हो, साथ ही साथ हम ब्लैक बोर्ड पर कुछ नंबर्स ड्रॉ करेंगे और उन नंबर से पहले आने वाले और बाद में आने वाले बच्चों से एक बार नंबर के बारे में बातचीत करेंगे। हमेशा कोई भी नए टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उससे रिलेटेड पुराने टॉपिक को एक बार हमें ज़रूर रिवाइज करना है। इसके लिए हम सबसे पहले पिक्शनरी का पेज ओपन करेंगे और यहाँ बताएंगे बिफोर नंबर का मतलब क्या होता है, पहले, आफ्टर का मतलब बाद में। तो अभी हम क्या डिस्कस करेंगे, बिफोर नंबर पहले। तो यहाँ पे सन क्या है, अर्थ से पहले है, और स्टार से पहले कौन है, अर्थ है। सिमिलरली बनाना से पहले कौन है, एप्पल। मैंगो से पहले बनाना। इस तरीके से आप बच्चों को एक एक इमेज को पॉइंट करते हुए उसके बारे में बातचीत करेंगे। देन हम मूव ऑन करेंगे
हमारी क्लास एक्टिविटी शीट पर बच्चों को इन्फॉर्म करेंगे, बच्चों आपको पेज नंबर 34 ओपन करना है और यह काउंटिंग को पहचानते हुए आपको इससे पहले आने वाली काउंटिंग यहाँ पर लिखनी है। जैसे नंबर 5 से पहले काउंटिंग कौन सी थी? नंबर 4। नंबर 9 से पहले नंबर 8। इस तरीके से आपको बच्चों को इंस्ट्रक्शन देने कि आपको ये पहले सेल्फ इस शीट को सॉल्व करना है। जहाँ पर लगे आपको कि बच्चों को आपकी हेल्प की नीड होगी, देन आप उन्हें हेल्प करें। इस तरीके से हमारे बिफोर नंबर का जो कंसेप्ट है बच्चों के साथ में, वो आज का क्लियर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे रिफ्लेक्शन टाइम आएगा। इसमें आज हमने बच्चों के साथ में स्टोरी नरेट की थी, द क्लेवर फॉक्स एंड द फुलिश गॉट। उसके बाद हमने नंबर टाइम में शेप सर्कल के बारे में बातचीत की थी। लैंग्वेज टाइम में लेटर एफ के बारे में बातचीत की थी। नेक्स्ट प्ले टाइम में हमने नंबर्स को काउंट करके बॉल पासिंग की थी। और लास्ट हमने नंबर टाइम में बिफोर नंबर के बारे में बच्चों से बातचीत की थी। जैसे ही आप इस सारा रिवाइज करवा देते हो बच्चों को, मैं आपको शॉर्ट में डिस्क्राइब कर रही हूँ, लेकिन आपको इससे थोड़ा सा डीपली करना है कि हमने हर एक क्लास में इंडिविजुअली क्या क्या एक्टिविटी की थी, कौन सी प्ले एक्टिविटी की, कौन सी फन एक्टिविटी की, उस तरीके से। नेक्स्ट हमारा होमवर्क रहेगा। इस होमवर्क में हमें पेज नंबर 32, 33, 34, 35 पेरेंट्स के साथ में शेयर करना है। पहले बच्चों को एक्सप्लेन करना है कि आपको फर्स्ट शीट में सर्कल शेप को काउंट करके नंबर लिखना है और सर्कल शेप में कलर करना है। देन आपको यहाँ दिए गए ऑब्जेक्ट से नंबर से पहले आने वाले नंबर को लिखना है, यानी बिफोर नंबर को। थर्ड, आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा एनिमल है। कैपिटल एफ का जो फॉक्स एनिमल है, आपको फॉक्स एनिमल के नीचे कैपिटल एफ लिखना है और फ्रॉग के नीचे स्मॉल लेटर एफ लिखना है, यानी मम्मा लेटर एफ और बेबी लेटर एफ लिखना है। देन हमें बच्चों को गुड हैबिट्स के बारे में बातचीत करनी है और उस पर राइट का टिक लगाना है। देन पेरेंट्स के लिए हमें एक्टिविटी मेंशन करनी है और पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना है कि आप बच्चों को ये एक्टिविटी सॉल्व करवाएं और इसकी इमेजेस फोटोज़ हमारे साथ में शेयर करें। और इस तरीके से आज का हमारा लेसन प्लानिंग कंप्लीट होता है। लेकिन आप कंप्लीट होने से पहले एक बार बच्चों से पूरा रिकैप ले लें कि अभी तक बच्चों को कितना हुआ है। आज के दिन की लेसन प्लानिंग आपके लिए थोड़ी सी बड़ी रही होगी, क्योंकि आज बहुत सारे टॉपिक्स नए कवर भी हुए हैं, इसीलिए तो कोशिश करें कि आप इसको धीरे धीरे सबको सेटल डाउन करके इसको कंप्लीट कर सकें। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।